नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। दोस्तों कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इसमें कुछ पार्ट रह गया था। आज वो हम कंप्लीट करेंगे। मैं कृष्णा शर्मा और आज आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें हमने क्या-क्या कर लिया था ये मैं थोड़ा-सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने देखी थी हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। इसमें सबसे पहले आते हैं गार्सा दत्ताशी। इनकी रचना थी इस्तवा दाला लिटरेचर हिंदोई हिंदुस्तानी। और फिर इनके बाद आते हैं हमारे साथ में ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। और इन सभी का वर्णन मैंने पहली वाली क्लास में कर दिया है, आप जाके उस पर पढ़ सकते हैं। तीसरे हैं हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन। इनकी रचना थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और इनके बाद आए हैं हमारे, ये मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको थोड़ी सी। इनके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये थोड़ा सा इसमें सुख गलत था, लेकिन कभी कभी विकल्प में दे दिया भी जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि ये है कि नहीं है। और ये सुख भी देते हैं, दोनों देते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ये प्रकाशन वर्ष भी बताया था मैंने आपको, ट्रिक से याद भी करवाया था। आगे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनके बाद हमने अध्ययन किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। इनकी रचनाएं 3 थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। इनके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके भी 2 भाग थे। फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। अब आते हैं हमारा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब है हमारा 10 नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह प्रक्रिया 16 खंडों में ही पूर्ण हो गई थी। इसके 16 खंड जो कि प्रकाशित हो चुके हैं वे निम्नलिखित हैं। मैं इन 16 खंडों का पूरा विवेचन करा देती हूँ, आपको बता देती हूँ, क्योंकि पता नहीं किस में से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो इतना डीपली एक बार में ही पढ़ लेते हैं कि आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें किसी और पुस्तक का सहारा ना लेना पड़े, सभी इसमें मिल जाए। तो इसके मैं 16 खंड आपको करा देती हूँ। भाग 1 है हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। संपादक है इसके राजबली पांडे। भाग 2 हिंदी भाषा का विकास। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। संपादक है इसके 2 संपादक हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबू राम सक्सेना। भाग 3 है इसका, हिंदी साहित्य का उदय और विकास का आदिकाल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। संपादक हैं इसके पंडित करुणापति त्रिपाठी और भोला शंकर व्यास। और तीसरे हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह। भाग 4 है भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति के हैं इसके। प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी और संपादक है इसके आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूज मत होइएगा का पहली सन ये है 1968 आ रही है और उससे पहले 1983 ईस्वी आ गई, ये कैसे? इसका पार्ट जब संपादित हुए थे तो जो जो पार्ट इनको पहले समाप्त हो रहे थे, जो मिल रहे थे, उनका संपादन वो पहले करते जा रहे थे। जो पार्ट बाद में जुड़ते गए तो उनको बाद में ऐड करते गए हैं ये लोग, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हमने ये पढ़ लिया पार्ट 4 भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति। प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। संपादक है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। भाग 5 है भक्तिकाल, सगुण भक्ति। प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। संपादक है दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक। तीसरे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। भाग 6 रीतिकाल, रीतिबद्ध कवि हैं इसमें।
वो रीति मुक्त थे। प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। भाग 7 है रीतिकाल, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों ही कालों का वर्णन है। तो तीनों का ही संपादक हुआ है। तो रीति मुक्त के हैं 1972 ईस्वी में हुआ इसका। संपादक है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। भाग 8 है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, मतलब भारतेंदु काल, 1972 ईस्वी। इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भाग 9 हिंदी साहित्य का परिष्कार, द्विवेदी काल। द्विवेदी, देखिए इसमें फॉन्ट के मैंने सभी क्लासों में बताया है, आपको अभी भी बता दे रही हूँ अगर कोई न्यू है तो। द्विवेदी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें फॉन्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये ऐसे आता है। हमेशा दा और बा दोनों ही मिस्टेक करते हैं इसमें। ये मत सही समझिएगा कि गलत लिखा हुआ है, इसमें फॉन्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए द्विवेदी ऐसे लिखते हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। संपादक है सुधाकर पांडे। अब है भाग 10 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद। प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर नरगेंद्र, श्री प्रसाद मिश्र रुद्र, और तीसरे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। अभी 11वां भाग है हमारा हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद और नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा और लक्ष्मी नारायण लाल। अब भाग 12 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, कथा साहित्य का साहित्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। संपादक हैं इसके डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर अमृतलाल नागर। तीसरी है कल्याण मन लोढ़ा। 13 है हिंदी साहित्य का समालोचन। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। संपादक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भाग 14 है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आधा दा और या मिलके बनेगा इसका, अद्यतन काल। प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। संपादक हैं इसके हरिवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। भाग 15 है इसका आंतर भारतीय साहित्य। 15 आंतर भारतीय साहित्य, प्रवासी लोगों का साहित्य, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके द्वारा जो रचित साहित्य था उसको इसमें इस भाग में रखा था, अंतर भारतीय साहित्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। अब है भाग 16 हिंदी का लोक साहित्य। प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। लोक साहित्य से मतलब है इसमें जो हमारी जनजाति थी, जो हमारे लोक प्रचार में जो साहित्यों की रचना हुई थी, जनजातियों के द्वारा जो जनजाति बोलचाल, अलग अलग बोलियां थी, उनमें जो साहित्य की रचना हुई थी उसको हम इसमें रख देते हैं लोक साहित्य में। तो इसके अंतर्गत 16वें भाग में है हिंदी लोक साहित्य, जिसमें नहीं थे लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी फुटकल रचनाएं भी थी, तो इसके अंतर्गत लोक साहित्य के अंतर्गत रखा गया इसको। तो इसका प्रकाशन है 1916 ईस्वी। इसके में है राहुल सांकृत्यायन, सॉरी ये गलत है यहाँ पे, और दूसरे हैं कृष्णदेव उपाध्याय। अब मैं आपको एक नोट करके एक चीज बता दे रही हूँ, बात बताती हूँ। डॉक्टर नगेंद्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी में जो पार्ट 16 भाग हुए हैं उनमें से 3 भागों का संपादन खाली अकेले डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा है। इन्होंने एक तो किया है अंतर भारतीय साहित्य का, दूसरा इसमें है किया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने 3 भागों का संपादन किया है। एक है ये है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद, और एक है हमारे रीतिबद्ध। इसका भी डॉक्टर नगेंद्र ने ही संपादन किया है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं
एवं उनके रचनाकार। अक्सर करके इसमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है कि कैसे इसका रचनाकार कौन सा है। मिलान करने के लिए हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, टीजीटी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो या फिर और कोई भी एग्जाम हो, हमेशा एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आ जाता है मिलान करने के लिए। तो हमें ये भी सोचना पड़ता है, पता नहीं किस में से दिया है ये सारी चीजें, कौन रचना है, कौन सा रचनाकार है। तो इतिहास लेखन के संबंध में, परंपरा में अन्य रचना एवं रचनाकार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है ब्रज माधुरी सार। इसके रचनाकाल है 1923 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। फिर है सुकवि सरोज, रचना है 1927 ईस्वी को और रचनाकार है गौरी शंकर द्विवेदी। तीसरे हैं पुरातत्व निबंधावली 1937 ईस्वी, रचनाकार है राहुल सांस्कृत्यायन। चौथे हैं हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी, ये भी राहुल सांस्कृत्यायन की है। पांचवें है हमारे हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, टीकम सिंह तोमर। छठवें है हमारे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1946 ईस्वी। इसके हैं रचनाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री। सातवां है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। प्रथम भाग है, इसके दो भाग है। प्रथम भाग है इसका 1938 ईस्वी, द्वितीय भाग है 1952 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। आठवां है हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा 1956 ईस्वी, राम अवध द्विवेदी। इसके रचनाकार हैं। नवा है इतिहास और आलोचना 1956 ईस्वी, रचनाकार है डॉक्टर नामवर सिंह। 10 है हमारे हिंदी साहित्य के अतीत, ये भी दो भागों में है। भाग एक है 1959 ईस्वी, भाग दो है 1960 ईस्वी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 11 है हमारे 11 है साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी, इसके हैं नलिन विलोचन शर्मा। 12 है हिंदी साहित्य अनुशीलन 1962 ईस्वी, डॉक्टर सत्यकाम वर्मा। 13 है आधुनिक साहित्य के प्रवृत्ति और डॉक्टर नामवर सिंह। 14 है हिंदी साहित्य भाग एक 1959 ईस्वी, दूसरा भाग है इसका 1962 ईस्वी में और तीसरा भाग आया है इसका 1969 ईस्वी में। इसके संपादक है, रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर विजेश्वर वर्मा। 15 है हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन 1965 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं सोमनाथ भट्ट। 16 है हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका 1966 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। 17 है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1968 ईस्वी, राजनाथ शर्मा। 18 है हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी, राम खिलावन पांडे। 19 हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा 1969 ईस्वी, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। 20 हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। 21 है हिंदी साहित्य का इतिहास 1975 ईस्वी, सुमन राजे। 1922 में है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 1903 ईस्वी, ये भी सुमन राजे का है। 1923 साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप 1975 ईस्वी, सुमन राजे। 24 है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी, डॉक्टर मैनेजर पांडे। 25 है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1942 ईस्वी, वासुदेव सिंह। 26 है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946 ईस्वी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। 25 है उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। दोस्तों इसमें से इन रचनाओं और रचनाकार जरूर पूछ लेता है, तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, तो प्लीज इसको याद जरूर कीजिएगा। भले छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट हो उनको जरूर याद कीजिएगा।
जो प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं मैंने तो सारी करा दी हैं आपको। इसमें से मुख्य मुख्य रचनाओं को जरूर याद कीजिएगा। तो इसमें है 26 खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। 27 है भारतीय इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी रामविलास शर्मा। ये 2 बार लिख गया है कि लिखिएगा रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं 28 हिंदी साहित्य के प्रवृत्ति परक इतिहास 1996 ईस्वी सभापति मिश्र। 1929 है हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां शिव कुमार वर्मा। 30 है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो आपने पढ़ी भी होगी और याद भी होगी आपको कि मतलब इनकी रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। इसका रचना काल है 1996 ईस्वी। और दूसरा है, इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और रचना को काफी सुना भी होगा, याद भी होगी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। 32 है हमारा हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 1913 ईस्वी नीरजा माधव। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। ये भी अच्छे से जानते होंगे, राजस्थान के सबसे फेमस रचनाकार मोतीलाल मेनारिया ही हैं। 34 है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री। 35 है मध्यकालीन खंड काव्य सियाराम तिवारी। 36 है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपाशंकर शुक्ल। 36 है हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास 1968 ईश्वरी प्रसाद तिवारी। 38 है अ स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी। अगर ये 17 नहीं आए तो 1918 ईस्वी होगा इसका। इसके रचनाकार है एडविन ग्रीस। ये इंग्लिश की रचनाएं जरूर याद कर लीजिएगा, अक्सर करके पूछी जाती हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी इंद्रनाथ मदान। 40 अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं फ्रैंक आर्नेस्ट। 41 है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर 1984 ईस्वी लाला सीताराम। 42 है आधुनिक हिंदी की भूमिका 1952 ईस्वी लक्ष्मी सागर वासने। 43 है हिंदी कविता का विकास 1940 ईस्वी आनंद कुमार। 44 है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास 1995 ईस्वी दशरथ ओझा। और 45 है हिंदी कहानी का विकास 2008 और इनके रचनाकार हैं गोपाल राय। तो ये रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर करके पूछी भी जाती हैं कि किसने कौन सी रचना की है, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं एवं उनके रचनाकार अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।